की ब्राह्मण समाज की आप सभी विद्वजनों के, ब्राह्मण बंधुओं के, आचार्यों के चरणों में दंडवत प्रणाम, साक्षात कोटि कोटि प्रणाम, मातृशक्ति को प्रणाम, छायाकार बंधु जो आज ये बीड़ा उठाया गया है। वैसे तो पुरोहित कर्म के विषय में आप सभी जानते हैं कि कितना निंदनीय कर्म पुरोहित के बारे में वेद शास्त्रों में लिखा गया। बड़े ध्यान से आप सुनेंगे क्योंकि कर्म को बड़ी निंदा से देखा गया है। पुरोहित कर्म क्यों देखा गया है? क्योंकि जितने भी यजमानगण हमारे बीच में, हमारे समाज में किस दृष्टि से हम लोगों को देखते हैं, आप इसे अछूते नहीं। हम अपने बच्चों को शिक्षा किस स्तर की दे रहे हैं? अगर एक कलावा जब हम बांधते हैं यजमान को, तो ब्राह्मणों के उस कलावे के विषय में जानकारी नहीं है कि हम यजमान को क्यों कलावा बांध रहे हैं। अपने बच्चों को जो आप शिक्षा दे रहे हैं, तो उस शिक्षा को इतनी उच्च, इतनी प्रगाढ़ भक्ति के साथ शिक्षा दीजिए सनातन की कि उसके सामने कोई टिक ना सके। हमारी कमी के कारण लोग हम पर हंसते हैं। क्यों हंसते हैं? आधुनिक शिक्षा में हम लोग पिछड़ चुके हैं, सनातन शिक्षा में हम पिछड़ चुके हैं। मार्ग प्रशस्त करने का जो हमारा कार्य है, हमारा दायित्व है, जो समाज ने, हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है, उसमें कहीं न कहीं हम लोग पिछड़ते जा रहे हैं। कर्मकांड की शिक्षा में हम अपने बच्चों को 8वीं और 10वीं क्लास करके भेज देते कर्मकांड की शिक्षा के लिए। वो शास्त्री नहीं कर पाते, आचार्य नहीं कर पाते, संस्कृत का निरूपण नहीं कर पाते कि हम किस लिए कर्मकांड करें। वेद मंत्र को गुरुओं ने रटा दिया, गुरु परंपरा से जो हमें शिक्षा मिल चुकी है, उसी को हम लोग परंपरागत चला रहे हैं। रुद्राष्टक का जो पाठ है, रुद्राभिषेक हम लोग करते हैं। 100 ब्राह्मणों में 2-4 ब्राह्मण आप बता सकते हैं रुद्राष्टक का पाठ का अनुवाद क्या है। तो यजमान को क्या पता हम क्या करा रहे हैं उसके? जब ब्राह्मण को स्वयं नहीं पता, तो अपने बच्चों को इतना विद्वान बनाइए। सनातन की जो परंपरा है बचपन से ही डालिए उनके अंदर। पुरोहित के कर्म में हम लोग लगे तो हुए हैं। अपने बच्चों को क्या कोई शास्त्री, आचार्य अपने बच्चों को कर्मकांड में ले जाता है? नहीं ले जाता। क्यों नहीं ले जाता? क्योंकि इस दृष्टि से नहीं ले जा पाता कि हमारा मान सम्मान नहीं है। अब विवाह शादी में आप चले जाते हैं कहीं भी, वहां भी दक्षिणा के नाम पे 2-4 व्यक्ति ऐसे शराब पी के नशे में ऐसे बैठे रहते हैं पास में, वहीं जूते चप्पल सर पे रखने को हो जाते हैं ब्राह्मण के। तो किस कर्मकांड के आधार पर, किसकी शिक्षा की बात करते हैं? कैसे सनातन चलेगा? कैसे हमारी परंपरा आगे तक ले जाओगे आप? पूर्वजों ने तो हमारे को सनातन पद्धति बहुत अच्छी दी थी, क्योंकि वृक्ष की पूजा हम बताते हैं, गाय की पूजा हम बताते हैं, गोबर की पूजा हम बताते हैं। क्यों बताते हैं? जिससे जीवन संरक्षण है, सनातन ने उसी पद्धति को लिया है। उसी पद्धति को इकट्ठा करके हमारे पूर्वजों ने हमें ज्ञान के रूप में दिया और हम लोग उसको संभाल नहीं सके। मंच पर बड़े बड़े विद्वान हमारे यहाँ बैठे हैं, सामने क्या बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं ब्राह्मण। एक संकल्प लें आप लोग कि अपने बच्चों को जन्म से ही सनातन की शिक्षा देने आरंभ करें।
उसको इतना विद्वान बनाए, शस्त्र में भी और शास्त्र में भी, ताकि अपने धर्म के लिए लड़ सके, अपने सनातन के लिए लड़ सके। वेद शास्त्रों में कहीं भी जाति का विवरण नहीं है। कर्म के आधार पर पंडित बन सकता है, कर्म के आधार पर शूद्र बन सकता है व्यक्ति। ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर अगर कृष्ण आदि में व्यक्ति लगा रहे तो वो क्या ब्राह्मण कहलाने लायक है? तो आप इस सनातन पद्धति को अगर जागृत रखना चाहते हैं, अपने संस्कार बचाना चाहते हैं, तो आप लोगों को संकल्प लेना पड़ेगा कि बचपन से ही आप धर्म की शिक्षा अपने बच्चों को दें। नहीं तो हमारा समाज ऐसे ही पिछड़ता चला जाएगा और लोग हम पर दुनिया उठा के रहेंगे कि ब्राह्मणों ने समाज का ठेका ले रखा है, पर वो शिक्षा अच्छे से नहीं दे पाते। जब हमारे बच्चे उल्टियों में पड़े रहेंगे तो दूसरे को शिक्षा कैसे दे सकते हैं? सबसे पहले अपना घर जगाओ, अपना संस्कार जगाओ, अपने नित्य संध्या नियम हम लोग करते नहीं। त्रिकाल संध्या के लिए बहुत से ऐसे ब्राह्मण हैं जो संध्या करते ही नहीं होंगे, और जो दूसरा करते हैं, एक दो समय की करते हैं, त्रिकाल संध्या कोई नहीं करता ब्राह्मण। तो संस्कार कैसे देंगे? कैसे हमें